सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिफ्थ स्टैंडर्ड का फोर्थ चैप्टर यानी मराठी का फोर्थ चैप्टर करने वाले हैं। ही पिसे कोणाची। ही पिसे कोणाची इसका मतलब क्या होता है, ये फेदर किसका है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मीनूचे घर शेतात होते, इसका मतलब क्या है, मीनू का घर कहाँ पर था, एक फार्म में था। ठीक है, ती खेळता खेळता घरापासून खूप दूर आली, इसका मतलब क्या है कि वो खेलते खेलते घर से बहुत दूर चली गई। तिला दोन पिसे दिसली, तो वो घर से दूर चली गई तो उसको रास्ते में क्या दिखा, पिसे। पिसे मतलब क्या, फेदर दिखे दो। तिने ती पिसे उचलली, उसने क्या किया, वो फेदर को उठाया। तिला ती पिसे खूप आवडली, तो उसको वो फेदर क्या हुआ, बहुत पसंद आया। तिला वाटे ते कोंबडी दिसली, मतलब क्या, अभी वो उसको रास्ते में एक कोंबडी मतलब क्या, एक हेन मुर्गी दिखी। ठीक है, मीनूला वाटले ही पिसे नक्कीच कोंबडीची असणार, तो मीनू को क्या लगा कि ये फेदर जो मुझे मिले हैं नीचे, वो पक्का किसके रहेंगे, वो हेन के रहेंगे। म्हणून तिने कोंबडीला विचारले, इसलिए उसने क्या किया, मुर्गी को पूछा, कोंबडी ताई ही पिसे तुझे आहेत का। तो उसने क्या पूछा, कोंबडी बहन। ठीक है, कोंबडी को पूछा, ये फेदर तुम्हारे हैं क्या। ठीक है, फिर कोंबडी ने पिसांकडे निरखून पाहिले, तो वो मुर्गी ने क्या किया, वो फेदर की तरफ एकदम ध्यान से देखा। ठीक है, तो कोंबडी ने क्या बोला, नाही ग बाई, ही पिसं माझी नाहीत। ठीक है, कोंबडी ने ऐसा बोला कि ये फेदर मेरे नहीं हैं। असे म्हणून कोंबडी खुराड्यात जाऊन बसले, ऐसा बोलकर वो कोंबडी अपने घर पर जाकर बैठ गई। ठीक है, कोणाची आहेत बरी ही पिसं, तो मीनू मन में सोच रही थी, किसके है ये फेदर। असे म्हणत मीनू एका झाडाजवळ आली, तो ऐसे ही मन में सोचते सोचते वो एक झाड़ के पास पहुंची। तिला झाडावर पांढऱ्या करड्या रंगाचा एक कबूतर दिसले, तो उसको झाड़ पर क्या दिखा, एक वाइट ग्रे कलर का कबूतर दिखा। त्याला पाहून मीनूला वाटले, याची तर नहीं थी पिसं, तो उसको देखकर मीनू को लगा, ये फेदर इसके तो नहीं है ना। तिने कबूतरला विचारले, कबूतर दादा ही पिसं तुझे आहेत का। ठीक है, तो उसने कबूतर को क्या पूछा, कबूतर भैया ये फेदर आपके है क्या। तो कबूतर ने क्या बोला, नहीं ग बाई, ही पिसं माझी नाहीत। मतलब कबूतर ने भी मना कर दिया। कबूतर ने क्या बोला कि ये फेदर मेरे नहीं है। कोणाची आहेत बरी ही पिसं। तो मीनू वापस सोचने लगी, किसके होंगे ये फेदर। या विचारात मीनू पुढे निघाली। ये सोचते सोचते मीनू आगे बढ़ने लगी। समोरून आपला पिसारा सावरत मोर येत होता। ठीक है, तो सामने से अपना पिसारा यानी क्या फेदर संभालते हुए मोर आ रहा था। त्याची एडदार चाल आणि रंगबिरंगी लांब सड़क पिसारा खूपच मोहक दिसत होता। ठीक है, तो इतना अच्छे से मोर चल रहा था। ठीक है, और रंग बिरंगे यानी कलरफुल उसके फेदर्स थे। लाम सड़क यानी क्या, मोर के फेदर कैसे लंबे रहते हैं। ठीक है, तो लाम सड़क यानी लंबे। ठीक है, पिसारा यानी क्या, फेदर। तो इतना अच्छे से वो चल रहा था मोर, और उसके रंग बिरंगे इतने लंबे लंबे फेदर बहुत ज़्यादा क्या दिख रहे थे, मोहक यानी बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहे थे। तिने आपल्या हातातील पिसे निरखून बघितली। ठीक है, तो फिर मीनू ने अपने हाथ में जो फेदर था उसने वो उसको ध्यान से देखा। ही पिसे नक्कीच मोराची नाहीत, ये फेदर पक्का मोर का नहीं है, हे तिला जाणवली। ये उसको समझ में आ गया। तरीही तिने मोराला विचारले, फिर भी उसने क्या किया, मोर को पूछा, अरे मोरा, ही पिसं कोणाची आहेत, हे तुला माहीत आहे का। तो मीनू ने क्या किया, मोर को पूछा, ये फेदर ये फेदर किसके है, ये आपको पता है क्या। तो मोर ने पिसांचे निरीक्षण केले, तो मोर ने क्या किया, वो फेदर को एकदम ध्यान से देखा। तो म्हणाला, ही तर बदकाची आहे। तो मोर ने क्या बोला, ये फेदर किसके है, बतख के यानी डक के है। मीनूला खूप आनंद झाला, तो मीनू बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तिने मोराला विचारले, मला बतख कोठे भेटेल। तो उसने मोर को क्या पूछा, मुझे बतख यानी डक कहाँ पर मिलेगा। मोराने बदकाचा पत्ता सांगितला। त्याचे आभार मानून मीनू पळतच नदीवर आले। ठीक है, तो मोर ने क्या किया, बतख यानी डक का पता यानी एड्रेस बताया। ठीक है, और फिर मीनू ने मोर को थैंक यू बोलकर वो भागकर किधर, नदी के पास चली गई। ठीक है, नदी किनारी दाट झाड़ी होती, यानी नदी के किनारे पर क्या था, वो ऐसा छोटा छोटा जो घना जैसा छोटे छोटे झाड़ रहते हैं ना, तो वैसा था। ठीक है, तिने बतकाला हाक मारली, तो उसने क्या किया, बतख को आवाज़ दिया। हाक मारना मतलब क्या, आवाज़ देना। बतख झाडीतून बाहेर आले, तो बतख क्या किया,
वो इतना सारा जंगल जैसा झाड था ना छोटा छोटा, उसमें से वो बाहर आया बतख. मीनूने त्याच्या समोर हातातील पिसे धरली आणि त्याला म्हणाली. तो मीनू ने क्या किया, उसके सामने उसका जो हाथ में जो फेदर था वो पकड़ा और उसको क्या बोला, मी तुझा शोधत होते, ही घे तुझे पिसं. तो मीनू ने क्या बोला, मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी, ये ले तेरे फेदर, तुझे मैं वापस कर रही हूँ. ठीक है. फिर उसके आगे क्या हुआ देखो. बतकाला मीनूचे कौतुक वाटले. तो बतख को बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इतना दूर से वो मेरा सिर्फ फेदर लौटाने के लिए आई है. बतख मीनूला म्हणाले, मीनू तू माझी पिसं देण्यासाठी इतक्या दूर आलीस, म्हणून ही पिसं तुझ्याजवळच ठेव. तो क्या हुआ, बतख ने क्या बोला, तू मेरा फेदर देने के लिए इतना दूर आई मुझे ढूंढते ढूंढते, तो मेरी तरफ से ये फेदर तेरे पास ही रख ले. एकदा पिसं गळून पडली की ती पुन्हा जोडली जात नाही. तो बतख क्या बोल रहा है मीनू को, एक बार फेदर नीचे गिर गया, ठीक है, तो वापस लगाया नहीं जा सकता. तुला अशीच वेगवेगळी पिसं सापडली तर तू तेही सांभाळून ठेव. ठीक है. तो बतख ने क्या बोला, अगर तेरे को ऐसा अलग अलग फेदर मिलते हैं तो तू उसको संभाल कर रख. मीनू आनंदाने घरी आली. तिने बतकाने दिलेले पिसं आपल्या वहीत ठेवले. ठीक है. तो मीनू खुश होकर एकदम खुशी से घर आई और बतख ने दिए हुए जो फेदर है उसने कहाँ पर रखा, वही. वही मतलब क्या, बुक में रखा. ओके. आई होप मैंने समझाया हुआ लेसन आपको अच्छे से समझ रहा होगा. प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ऐसे ही अच्छे से वीडियोस लेसन समझना होगा आपको तो. ठीक है.